कहते हैं ना, सब पे यकीन करो पर कभी नकटे पे यकीन मत करो, क्योंकि नकटा बूचा सबसे ऊंचा। जो झूठे और मक्कार होते हैं वो अपने आप को सबसे ऊंचा दिखलाने की कोशिश करते रहते हैं। बात दरअसल ये आ रही है, अमेरिका ने ड्रोन उड़ाया और ड्रोन से मिसाइलें दागी गई अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट को निशाना बनाने के लिए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ये ड्रोन कौन से ऐसे सीक्रेट जगह से उड़ा? अब ये बड़ा प्रश्न निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि जिस जगह से ये ड्रोन उड़ा है वहाँ अभी और भी बहुत कुछ होगा। उस जगह को लेकर बड़ी प्लानिंग्स चल रही है। तो क्या पंसीर की लड़ाई में अब कनाडा की एंट्री हो रही है? और इन सब के बीच भारत के लिए बहुत ही अच्छा समय कैसे आ रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान ये मानता है कि अल्लाह, आर्मी और अमेरिका ये अपना रास्ता हमेशा निकाल लेते हैं। इस सेंट्रल एशिया में अभी कोई ऐसा देश नहीं है जो ये कहेगा कि हम अमेरिका को बेच दे रहे हैं। ये जो हमला हुआ इस्लामिक स्टेट पर, उसके लिए अमेरिका ने इस्तेमाल किया था प्रीडेटर ड्रोन्स का, और जिसमें लगी थी हेल फायर मिसाइलें। अब ये ढूंढना शुरू हो गया है कि आखिर किसने दिया बेस जहां से ये फायर हुई, क्योंकि वैसे तो रीपर्स ड्रोन जो हैं वो 35 घंटे तक आराम से उड़ सकते हैं, लेकिन उनकी स्पीड हो जाती है बहुत कम, 200 नॉट की स्पीड हो जाती है। हाई स्पीड पर ये लंबी दूरियां तय नहीं कर सकते हैं। अगर कतर का इस्तेमाल अमेरिका को करना होता तो अमेरिका को पहले ईरान जाना होता और ईरान से फिर अफगानिस्तान जाना होता, लेकिन ईरान तो ऐसा करने नहीं देगा, अपने आसमान का इस्तेमाल करने नहीं देगा। ईरान ने अपने जमीन पे कई तरह के रडार्स लगा के रखे हुए हैं, तो बड़ा इजीली वो पकड़ लेगा कि अमेरिकी ड्रोन इधर से निकल रहे हैं। तो यहाँ का इस्तेमाल तो अमेरिका ने किया ही नहीं है। अब दूसरा सोर्स ये भी बनता है कि अरब सागर में अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े कर दिए और यहाँ से पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल किया और फिर टारगेट को हिट किया। पर दोनों में बात वही आ जाती है कि दूरी है बहुत ज्यादा। पर कहा ये गया और कहानी में ट्विस्ट ऐसे आ गई कि जो ड्रोन फायर हुआ था उसकी रेंज 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं थी। ये 20 किलोमीटर रेंज से ही मारा गया था। इसका मतलब है कि कहीं आसपास की ही जगह को इस्तेमाल किया था, या तो किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से या फिर किसी जहाज से। पर सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान में तो जितने बेस थे सब पे कब्जा जमा लिया तालिबान ने, तो इसका तो इस्तेमाल किया ही नहीं है। पर एक देश है जो बच जाता है, वो है पाकिस्तान। जैसा कि हमने पहले भी आपको कहा था, पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि हम बिल्कुल भी CIA को अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, किसी ऐसे मिशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर देंगे। यहाँ तक कि दुनिया भर में घूम घूम कर तालिबान के खिलाफ जो अमेरिका ने जमीन इस्तेमाल की थी उसके लिए माफी भी मांगी। पर सच्चाई ये है कि सीक्रेट तौर पर पाकिस्तान में बेस बन चुका है अमेरिका का। यही वजह है कि यहाँ अमेरिकी सैनिक उतर रहे हैं, और न सिर्फ अमेरिकी सैनिक उतर रहे हैं बल्कि IS के खात्मे के लिए अब इसी बेस का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पर पाकिस्तान के लिए समस्या ये हो रही है कि अब IS, जिसे तालिबान और पाकिस्तान दोनों मिलकर खड़ा कर रहे थे, वो भी उसके दुश्मन हो रहे हैं। उसे लग रहा है कि अब बलि का बकरा की तरह मुझे खड़ा किया कर रहा है पाकिस्तान और तालिबान दोनों ही मिलकर। इस ड्रोन हमले के बाद एक मंथन वहाँ भी चल रहा है। खैर, अंत इसमें बुरा होने वाला है तो पाकिस्तान का ही होने वाला है, क्योंकि तालिबान ने सीधे ये कह दिया है कि हमें ये बाढ़ पसंद नहीं है जो लगा रहा है पाकिस्तान। खैर, इन सब के बीच पंजशीर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पंजशीर को कब्जा करने की तालिबान की कोशिश शुरू हो गई है जैसे ही अमेरिका यहाँ से निकला। अमेरिका की तरफ से जब ये लास्ट सैनिक का दर्शन दुनिया को कराया गया तो अमरुल्लाह सालेह ने इस पर एक बड़ा ही अच्छा कमेंट करा और बड़ी सही बात कही कि अब ऐसा लगता है जैसे अमेरिका सुपर पावर नहीं रहना चाहता है, एक मिनी पावर रहना चाहता है। ये जो
सोल्जर आखिरी निकला, इसने अपने बैग में अफगानिस्तान को नहीं समेटा है। अफगानिस्तान आज भी वहाँ है, अफगानिस्तान की नदियां वही है, पहाड़ियां वही है, सब कुछ वही है। बस फर्क इतना है कि एक सुपर पावर देश अब एक मिनी पावर बनकर रहना चाहता है, इसलिए उसने सारी चीजें समेट ली यहाँ से। खैर, अमरुल्लाह सालेह की ये बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने इस वक्त दिखलाया है खुद को, वो सुपर पावर वाले लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। अभी अमेरिका ऐसा लग रहा है जैसे खुद से थक गया है, हार गया है। एक बार को तो सवाल ये भी उठने लगा है कि अगर यहाँ पर ये हाल है और अमेरिकी इस हालत में पहुँच गए कि 20 साल पहले तालिबान के लिए शुरू किया फसाद और कुछ नहीं बदला, 20 साल बाद उसी तालिबान से बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ सेटलमेंट हो जाए, तो फिर क्या मिला? इतने सारे पैसे खत्म किए, इतने सारे लोगों की जानें गई, इसके आखिर में किसे और क्या फायदा हुआ? क्या लोकतांत्रिक सरकार आ पाई? नहीं आ पाई। तो फिर अमेरिका की नीति पे प्रश्न तो जरूर उठता है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, और अमेरिका जिस तरीके से भागा, ये एक सुपर पावर वाले लक्षण बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। अब तो ताइवान को लेकर भी यही डर हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी आसानी से चीन ताइवान पे कब्जा जमा ले और अमेरिका रोकने भी ना आए। खैर, ये तो रही अमेरिकन की बात। CIA अब पंसीर को कितनी बड़ी मदद भेजता है या नहीं भेजता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर इतना जरूर है कि इस वक्त कनाडा को एक खास संदेश भेजा है अमरुल्लाह सालेह ने, और ये संदेश काफी लंबा चौड़ा संदेश है, जिसमें अमरुल्लाह सालेह ने कई बातें कही हैं। आपको बता दें, नाटो की फोर्स में कनाडा का भी रोल था, उसकी भी सेना यहाँ मौजूद थी, लेकिन खास तौर पर कनाडा को खत लिखा है अमरुल्लाह सालेह ने, जिसमें उन्होंने शुरुआत की है ये कह के कि अफगानिस्तान पूरी तरीके से खत्म नहीं हो गया है, सिर्फ घायल हुआ है, और न ही अफगानिस्तान पूरी तरीके से हार गया है, थोड़ा पीछे जरूर हुआ है। और आप लोगों ने जो यहाँ पर हमारी मदद की, आपकी सेना आए, आपके लोग आए, उसमें से बहुत ऐसे हुए जिन्होंने अपना सुप्रीम बलिदान दिया, हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार हो जो सरकार लड़कियों को पढ़ने दे, आजादी दे, क्रूरता ना हो। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप पश्चिमी जगत को बोलो कि वो यहाँ रुक जाए, यहाँ सेना भेजे, आप लोग वापस आ जाओ, ऐसा हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाँ, हम अब पूरी दुनिया से ये चाहते हैं कि दुनिया यहाँ इंटरफेयर करे और यहाँ एक बढ़िया शासन के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाए। अफगानी सेना कभी पीछे नहीं हटी है। जो एक राजनीति था, एक पॉलिटिकल सिस्टम था, वो गलत था, अफगानी सेना गलत नहीं थी। आज भी जो लोग लड़ने का जज्बा रख रहे हैं वो पंसीर में है। हम लड़ना चाहते हैं, हम उन सारी चीजों के लिए लड़ना चाहते हैं जो अफगानिस्तान में होनी चाहिए। हम सिर्फ पंसीर के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं, बल्कि पूरे अफगानिस्तान को एक सही शासन दिलाने के लिए लड़ना चाहते हैं। आप इसमें हमारी मदद करें। पंसीर से अमरुल्लाह सालेह का ये मानना है कि कनाडा उन देशों में आता है जो खुलकर बात रख सकता है, बात कर सकता है। अब कनाडा की एंट्री इस पंसीर की लड़ाई में होती है या नहीं होती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पर कनाडा ने बड़ा तगड़ा तालिबान को जवाब जरूर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है? अमरुल्लाह सालेह ने सही कहा कि एक सुपर पावर मिनी पावर बनना चाहता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।